हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन लॉ क्लासेस पर। और हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पढ़ेंगे आज की वीडियो में। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में जो 4 पॉइंट हैं आज भी आपको बताए जाएंगे कि इसका अधिनियम संख्यान क्या है। तो इस एक्ट का अधिनियम संख्यान है 46 यानी 46। कुल अध्याय कितनी है? 39। कुल धाराएं कितनी है? 531। लागू कब से हुई? 1 जुलाई 2024 से। तो 39 अध्याय में से 4 अध्याय हम पढ़ चुके हैं। आज आ गए हैं हम अध्याय 5 पर, गिरफ्तारी। गिरफ्तारी हमेशा याद रखिए, ये प्री मेंस इंटरव्यू तीनों में खूब पूछा जाता है कि पुलिस बिना वारंट कब गिरफ्तार कर सकती है। यहीं से पुलिस की शक्ति शुरू होती है। तो ये धारा 35 में बताया गया है कि पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी, यानी कंडीशन है। ऐसी नहीं है कि पुलिस आई, व्यक्ति को गिरफ्तार करा और चल दिए। एक कंडीशन है, कंडीशन बताई गई है धारा 35 में। तो उन कंडीशंस को जानते हैं। इसमें धारा 35 सब क्लॉज 1 और फिर ABC करके दिया गया है। तो 35(1) सेक्शन 35 सब क्लॉज 1.A, उसमें यह कहा गया है कि पुलिस अधिकारी बिना वारंट के कब गिरफ्तार कर सकेगा? जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है, यानी कोई व्यक्ति है और पुलिस अधिकारी की प्रेजेंस में संज्ञेय अपराध करता है तो उसे पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकता है। व्यू पॉइंट यह है, जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है कि उसने कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की हो सकेगी या जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, जिसे वह जुर्माने सहित या जुर्माने के बिना दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी कर दी जाती हैं। अर्थात पुलिस अधिकारी के पास ऐसे परिवाद सूचना या संदेह के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है। पुलिस अधिकारी का यह समाधान हो गया है कि ऐसी गिरफ्तारी निम्नलिखित की आवश्यक है। ऐसे व्यक्ति को कोई और अपराध करने से रोकने के लिए, अपराध के समुचित अन्वेषण के लिए, ऐसे व्यक्ति को ऐसे अपराध के साक्ष्य को गायब करने या ऐसे साक्ष्य के साथ किसी भी रीति में छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए, उस व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति को जो मामले के तथ्यों से परिचित है उत्प्रेरित करने, उसे धमकी देने या उससे वायदा करने से जिससे उसे न्यायालय या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके, रोकने के लिए। जब तक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता, न्यायालय में उसकी उपस्थिति जब भी अपेक्षित हो सुनिश्चित नहीं की जा सकेगी और पुलिस अधिकारी ऐसे गिरफ्तारी करते समय अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा। परंतु कोई पुलिस अधिकारी ऐसे सभी मामलों में जहां किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी इस उपधारा के उपबंधों के अधीन अपेक्षित नहीं है, गिरफ्तारी न करने के कारणों को भी लेखबद्ध करेगा। तो ये पॉइंट ए पढ़ा आपने। पॉइंट बी अब आते हैं पॉइंट सी पर। जिसके विरुद्ध, यानी किसी व्यक्ति के विरुद्ध विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है कि उसने कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से अधिक की हो सकेगी, चाहे जुर्माने सहित हो या रहित, मृत्यु दंड से दंडनीय या संज्ञेय अपराध किया है, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह है जो वो धारा 35 आप पढ़ रहे हैं, सब क्लॉज 1 पढ़ रहे हैं, उसमें ए पढ़ा आपने, बी पढ़ा। ए में यह है अगर पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है। बी में यह है कि 7 वर्ष से कम का अपराध है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें अब उसको गिरफ्तार किया जाना आवश्यक है, जैसे वो कोर्ट की सीमाओं से ही बाहर भाग जाएगा या एविडेंस को नष्ट कर देगा। सी में यह है कि अगर उसने मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध किया है, 7 वर्ष से अधिक अवधि के दंड से दंडनीय अपराध किया है, तो भी उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब आते हैं सेक्शन 35 सब क्लॉज 1 पॉइंट डी पर। पॉइंट डी ये कहता है, जो या तो संहिता के अधीन या राज्य सरकार के आदेश द्वारा अपराधी उद्घोषित हो चुका है, यानी या तो भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 के अधीन या राज्य सरकार के अधीन यदि किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित किया जा चुका है तो उसे भी बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। पॉइंट ई पर आते हैं, जिसके कब्जे में कोई ऐसी वस्तु पाई जाती है जो चुराई हुई संपत्ति होने का उचित संदेह है और जिस पर ऐसी चीज के बारे में अपराध करने का उचित रूप से संदेह है। यदि चोरी की वस्तु जिसके पास पाई जाती है, पुराना नियम है वही चोर है, और अगर उचित संदेह है, युक्त है, तो ऐसे व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। सेक्शन
35 सब क्लॉज 1 पॉइंट ई। अब पॉइंट एफ पढ़ते हैं। जो पुलिस अधिकारी को उस समय बाधा पहुंचाता जब वह अपना कर्तव्य कर रहा है, जो विधिपूर्ण अभिरक्षा से या निकल भागने का प्रयत्न करता है, यानी किसी व्यक्ति को पकड़ा, अब वो भागने का प्रयत्न कर रहा है, या जो पुलिस अधिकारी कार्य करता है उस कार्य में उसको बाधा पहुंचा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को भी बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है। एफ। इसके बाद पॉइंट जी पर आते हैं। जिस पर संघ के सशस्त्र बलों में से किसी से अभित्याजक होने का, यानी वो जो संघ के हैं एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, इनसे भाग आया है तो उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा बिना वारंट के। जी। पॉइंट अगले पर आते हैं, एच पर। जो भारत से बाहर किसी स्थान में किसी ऐसे कार्य किए जाने से जो यदि भारत में किया गया होता तो अपराध के रूप में दंडनीय होता, और जिसके लिए वह प्रत्यार्पण संबंधी किसी विधि के अधीन या अन्यथा भारत में पकड़े जाने का या विरक्षा में नियुक्त किए जाने का भागी है, संबंध रह चुका है, या जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है, या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है, या उचित संदेह विद्यमान है, ऐसे संबंध रह चुका है, तो उसे भी बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब आते हैं पॉइंट आई पर। जो छोड़ा गया सिद्ध दोष अपराधी होते हुए भी धारा 394 की उपधारा 5 के अधीन बनाए गए किसी नियम को भंग करता है, तब भी बिना वारंट गिरफ्तार। भाई कोई सिद्ध दोष अपराधी है लेकिन उसे धारा 394 की उपधारा 5 के तहत उसे कुछ शर्तों के साथ छोड़ दिया गया है, उन शर्तों को यदि व्यक्ति भंग करता है तो उसे भी बिना वारंट गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब आते हैं पॉइंट जे पर। जिसकी गिरफ्तारी के लिए किसी अन्य पुलिस अधिकारी से लिखित या मौखिक अध्यापेक्षा प्राप्त हो चुकी है, परंतु यह तब जब अध्यापेक्षा में उस व्यक्ति का जिसे गिरफ्तार किया जाना है और उस अपराध का या अन्य कारण का जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है विनिर्देश है, और उससे यह दर्शित होता है कि अध्यापेक्षा जारी करने वाले अधिकारी द्वारा वारंट के बिना वह व्यक्ति विधि पूर्वक गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये धारा 35 थी जो मैंने पढ़ी आपको और बताई कि एक पुलिस अधिकारी कब बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। इसको ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिए। अगली धाराएं कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।